चलिए देखिए बच्चों, इस वीडियो में ना हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना सिखाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो पढ़ा दिए थे, लेकिन उसमें अंतर ज्ञात करना नहीं सिखाए हुए थे। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना बताएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे और साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया था ये तो बता दिए, लेकिन उसका अंतर कैसे होता है ये नहीं बताए हुए हैं। देखिए पहले मूलधन कितना रुपये है, हम सबसे पहले यही बताते थे कि मूलधन, पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन P लिखा जाता है, यहाँ प्रारंभिक पूंजी हो जाएगा, यानी कि कितना रुपये लिखा हुआ है, 8,000 रुपये लिखा हुआ है। हम इसको 8,000 रुपये ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए दर दिया गया है, तो दर R से होता है, इसका रेट मतलब कितना है 5% है। फिर उसके बाद देखिए समय दिया गया है, तो समय कितना लिखा हुआ है, ये समय लिखा हुआ है 3 वर्ष। तो यहाँ पर समय लिख देते हैं n से, नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि अब कितना वर्ष दिया गया था, 3 वर्ष दिया गया। तो पहले हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं, तब फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि चक्रवृद्धि मिश्रधन, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र। पहले हम इसके लिए सूत्र लिखते हैं, क्या होता है के लिए सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा A बराबर P 1 + R/100 और घाते n कर देंगे, यानी कि यहाँ पावर n लगा दी। चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र A बराबर P 1 + R/100 घाते n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए P का मान तो दिया ही गया है 8,000, ये लिख देंगे हम ऐसे। उसके बाद 1 प्लस दर का देखिए 5% दिया गया और बट्टे कर देंगे 100, और समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 से हम इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 20 हो गया। तो देखिए आगे 1 बचा, ऊपर 5 करना 5 यानी 1 बचेगा, नीचे 20 हो जाएगा। और देखिए इसकी पावर जो लगी है 3, उसको लगा देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 8,000 ऐसे, और उसके बाद देखिए 20 करना 20 21/20 कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक देखिए लिखा हुआ है भिन्न में, एक लिखा हुआ एक पूर्णांक और 1/20 भिन्न में है। तो 20 करना 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे 21/20, यानी समय कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 8,000। अब उसके बाद देखिए 21 लिखा हुआ है, 21 को हम 3 बार, इसकी पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख देते हैं। बटे में देखिए 20 की पावर 3 है तो 20 की पावर दोनों की है, तो उसको हम दोनों लिख देते हैं ऐसे। अब इसके बाद देखिए 3 0 लिखा हुआ, तीनों 0 हम काट देते हैं ऐसे। अगर कटता है जितना काट दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए गुणा करके। तो यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद 21 और गुणे 21, यानी 21 का हम सीधे सीधे लिख देते हैं घन। 21 का घन होता कितना है, 92/61, बटे पूरे के कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अब 8 से 8 को काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 92/61 हो जाएगा। इतना रुपए हमारा क्या आ गया, ए लिखा हुआ यहाँ पर मिश्रधन आ जाएगा। अब इतना रुपए हमारा मिश्रधन हो गया। अब हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे मिश्रधन, ऐसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये होता है मूलधन। तो मिश्रधन देखिए कितना रुपये आया हमारा, ये 9,261 रुपये आया। और मूलधन कितना रुपये लिए हुए थे हम, 8,000 लिए। तो ब्याज कितना उसको हम दे रहे हैं, तो घटा देंगे यहाँ पर। तो 3 अंक है तो 3 उतार लेंगे, 3 0 है तो 3 अंक उतार लेंगे। अब देखिए ये 2 तक उतर है, 9 से 8 गया 1, यानी कि 1261, यानी कि 1,261 रुपये ऐसे भी कह सकते हैं। इतना रुपये हम ब्याज दिए। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, ऐसे लिख दे रहे हैं, मूलधन और गुणे हो जाएगा दर और गुणे हो जाएगा समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में होता है ये 100। हम इसको ऐसे 100 लिख देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, अब यहाँ पर मूलधन तो हम वही लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है 8,000। और उसके बाद ये दर कितना हुआ, 5%, समय कितना हुआ, 3 वर्ष। देखिए अब इसके बाद बटे में क्या कर दिया जाएगा, 100, यानी 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 80 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा 5 और गुणे हो जाएगा 3। तो 80 का 5 से करने पर 400 हो जाएगा, 8 पंते 40 यानी 400 हो जाएगा। उसके बाद गुणे में कर देंगे 3, तो यानी 4 3 1200 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1200 आ गया, और साधारण ब्याज कितना आया, 1200। इसमें 1261 और ये 1200, चक्रवृद्धि ब्याज आया 1261 और साधारण ब्याज आ गया 1200, यानी कि देखिए कितना ये अंतर कितने का है। तो देखिए इसका भी सूत्र होता है, अंतर बराबर सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगा, इसीलिए इसका पहले लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज
और उसके बाद होता है ये माइनस साधारण ब्याज। साधारण और हम ऐसे ब्याज लिख देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का उत्तर देखिए कितना आया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज मैं साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का उत्तर देखिए आया हुआ है 1261 रुपये, और उसके बाद साधारण ब्याज का आया कितना 1200 आ गया। तो इसको जो हम घटा देंगे तो ये 61 रुपये हो जाएगा। इसका अंतर दोनों का कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 61 रुपये, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज करते हैं। तो ये हो गया, देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज पहले पढ़ा दिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पढ़ा दिए। ये तीनों चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा हो गया। और बाकी दर निकालना, मिश्रधन निकालना, मूलधन निकालना सब हम ये पढ़ा दिए हैं, अगले वीडियो में बता दिए हैं।